मैं जाति का तो ब्राह्मण हूँ। मेरा नाम सुदामा है। विद्या अध्ययन करने के लिए उज्जैन नगरी गुरु शांतिपत की पाठशाला में जा रहा था। अचानक ही मेरे पग में कंटक लग गया है। इसकी पीड़ा के कारण अब मुझसे चला नहीं जा रहा। मैं परमात्मा को याद कर रहा हूँ भैया। ठीक है रुद्रदेव, आप यहीं पर बैठे, मैं अभी जाकर प्रभु को खबर करता हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु, एक जाति का मित्र है और वो गुरु शांतिपत की पाठशाला में विद्या अध्ययन करने के लिए जा रहा था। अचानक उसके पग में कंटक लग गया है। उस कंटक के पीड़ा के मारे उससे चला नहीं जा रहा है, इसलिए वो रो रहा है और आपको याद कर रहा है प्रभु। हम शहर में चल के देखेंगे। जाति ममो नाम सुदामा, जाति ममो नाम सुदामा, बढ़न जाति साथी बनिधामा, बढ़न जाति साथी बनिधामा। भैया, मैं जाति का ब्राह्मण हूँ। मेरा नाम सुदामा है। विद्या अध्ययन के लिए जा रहा था भैया। अचानक मेरे पग में कंटक लग गया है और कारण अब मुझसे चला नहीं जा रहा है। अरे भैया, न जाने आज मेरे गुरुदेव मुझे क्या दंड देंगे और आज तो मैं शिक्षा से भी विमुख रह गया भैया। अरे भैया, आप इस कांटे की पीड़ा से दुखी हैं। आप मुंह को आज्ञा दो, इस कांटे को निकाल दो। मैं गरीब तुम्हें लगते हो, राजा के सुते हो। मैं गरीब तुम्हें लगते हो, राजा के सुते हो। कैसे चरण छुपाई के लज्जित कर हो तो भैया, आप मेरी पक्की कंटक को निकालेंगे? नहीं भैया, रहने दीजिए। आप तो मुझे किसी राजा महाराज के राजकुमार दिखते हो। मैं आपको अपनों पैर छुआए के आपको लज्जित मान नहीं करना चाहूँ भैया। आप रहने। मैं राजा महाराज, तुम काहे राज की बात, दुख देखे जो बीत का, राजा नहीं यमराज। अरे भैया, मैं राजा हुआ तो क्या हुआ? आप राजा से बड़े महाराज हो, या शिविया भाग्य दे। ठीक है भैया, आप नहीं मान रहे हैं, हट कर रहे हैं, तो आप निकाल दीजिए भैया। तब तक भैया सुदामा जी के पैरों पर कांटा हाथों से निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन कांटा नहीं निकलता। अरे भैया, ये कांटो तो बड़ो गेरू लगो है, ये मेरे हाथ से तो नहीं निकल रहे हो। आप भाग्य दो, इस कांटे को मुझसे निकाल लो। आप मेरे लिए इतना कष्ट कर रहे हैं, ठीक है भैया, आप निकाल दीजिए। प्रभु, बड़ी कृपा मोह पे करी, काहे दऊं आसी, जा पग में
करो मौसी। भैया आपने मेरे पति कंटक को निकालकर मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। कहो भैया मैं आपको क्या दे सकता हूँ भैया? अरे भैया जो नाम के पग में कांटो लगो तो वो मेरे पग में डाल दो। मैं आपके शीश में अपना पग नहीं, एक ब्राह्मण होने के नाते मैं आपके शीश में हाथ अवश्य रख सकता हूँ ठीक भैया। है भैया। अरे भैया ओ भैया आपसे एक बात कहूँ। कहिए भैया। अरे भैया ये मेरा मन तुमसे मित्रता कहने को कह रहा है। क्या कह रहे हैं भैया? आपके मन में जिज्ञासा है मित्रता के लिए। मित्रता करना आसान है, लेकिन भैया इसको निभाना बहुत ही कठिन है। कहते हैं भैया कि मित्रता न ऐसा रिश्ता है जो जी चाहा जब जोड़ लिया, और मिट्टी का नहीं ये खिलौना है जो खेल खेल में तोड़ दिया। और भैया मुंह देखी हमें हाँ करना, ये मित्रों को नहीं मुनासिब है कि लेने देने पर ये गौर करे नहीं किसी के वाद में। लेने पर गौर करे नहीं किसी के वाद में। लेने पर गौर करे। अगर तुमने मित्रता की है तो ये फर्ज मित्र का अदा करो। हम जफा करें तुम वफा करो, हम दगा करें तुम दुआ करो। वफा करें, वफा करो, दगा करें तुम दुआ करो। कहते हैं मित्रता करो तो ऐसा करो जैसे लोटा डोर गला फसावे आपनो लावे नीर झकोर। मित्रता अगर होनी चाहिए और करना है तो जैसे प्रभु श्री राम ने अग्नि को साक्षी लेकर के सुग्रीव के साथ में मित्रता की है, ऐसी ही मित्रता होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं भैया आप राजा महाराज के राजकुमार हो, आपके पास धन है तो ऐसा ना हो आपके अनेकों अनेक मित्र हो। मैं भैया निर्धन हूँ, आज आप मुझसे मित्रता कर लें और कल आपको मेरी सुध ना रहे भैया। अरे भैया अगर मैं मित्रता करूँ तो आपको बहुत बड़ी बात निभाऊंगी। ठीक है भैया, तो आप मित्रता कर लीजिए भैया। अरे भैया आप हमारी बात जानी। भैया मैं कुआं को कहा करूँगा, मुझे तो क्यारी चाहिए क्यारी। तेरी मेरी सदा की यारी। पर तेरे जैसा यारी कहाँ
भैया पहले तो भैया चलना है। भैया बुला लो भैया। अरे भैया चले आइए। ऐसे ना सुनेगा अरे भैया चले आइए। अरे भैया मूर्खानंद, अरे भैया मूर्खानंद, अरे पढ़ने में चलना। क्या हुआ? अरे मूर्खानंद किसे कह रहा था तू? तुम्हें कह रहा था तुझे जीना है नहीं जीना है? जीना है। आई एम बॉस। जीने नहीं है तुझे? हमें जीना है। मेरा नाम मूर्खानंद नहीं है। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम है बुद्धि प्रकाश उर्फ कमल नयन आचार्य। पूरा हंसने का बात है। मम्मी कहती है प्यार से मेरा बेटा बुद्धि प्रकाश है, एक दिन शांतिष्ट बनेगा। और सुनो, क्या चिल्ला रहा है? अभी मैं फेरिया पर चढ़ करके पेड़ खा रहा था। क्या मैं चिल्ला नहीं रहा था, बुला रहा था। पढ़ने नहीं चलना है तुमको? पढ़ने? हाँ हाँ। ये पढ़ने लिखने की बीमारी बहुत बुरी है भैया। क्यों? अरे पढ़ पढ़ के पत्थर भय लिख लिख कर कमजोर, और चढ़ गया बेटा छत पे ले पतंग और डोर। तो भैया अधिक पढ़ने से आंखें कमजोर हो जाती है, कच्ची उम्र में आंखों में मोतियाबिंद बन जाता है, तरह तरह का ऑपरेशन कराना पड़ता है। अधिक लिखाई करने से उंगलियों में कंपन जल्दी आ जाता है। ऐसे ऐसे चाय पियोगे ऐसे ऐसे हलेगा, पीने नहीं मिलेगा। तो पहले ही समस्याएं हैं, इसीलिए मेरी बात, मेरा विचार मानो, पढ़ना लिखना आज से बंद कर दो। क्योंकि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे गंवार, खेलोगे कूदोगे बनोगे होशियार। ऐसे नहीं, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे होशियार, खेलोगे कूदोगे बनोगे गंवार, तुम्हारे जैसे। हमारे जैसे? हाँ। अरे चल चलिए मेरा मस्ता उठा, हम चल रहे हैं विद्यालय। हम क्यों उठाएंगे? तू नहीं उठाएगा ना? अरे मुझे बुलाने नहीं आया तू? बुलाने आया, मस्ता उठाने नहीं आया। तो श्रेष्ठ आदमी और श्रेष्ठ विद्यार्थियों की चापलूसी करेगा तभी पास होगा। अच्छा, तो आप ही करिए। चलते हैं, चलिए। आओ रुकिए। गुरुजी विद्यालय जाऊंगा, गुरुजी पूछेंगे कि भाई अपने माता पिता को प्रणाम किए नहीं किए? जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं ना, पाठशाला जाने से पहले माता पिता का आशीर्वाद लेकर के ही आते हैं घर से। आप भी आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ऐसा ही स्टूडेंट समझ रहे हैं? हम कोई छोटे मोटे स्टूडेंट हैं। आशीर्वाद प्राप्त करते हैं माता से। कहाँ है माता जी आपके? आज प्रणाम नहीं किया, अभी कर लीजिए। अरे उधर माता जी नहीं है, माता जी इधर है। इधर है माता जी, उधर पिताजी वगैरह बैठे हैं। क्या हुआ? कौन है आपके पापा? इधर से पापा बैठवाता। भगवान, माता जी इधर बैठी है, इधर तो पप्पा जी बैठे हैं। जाओ पप्पा जी जरा हाथ उठाइए। ओ भैया, बाप रे बाप, मारो बेटा एक साथ इतना। भैया ऐसा ढको। और मम्मी तेरी कसम, और मम्मी तेरी कसम, ये पापा
अरे पापा तेरी कसम और दिल ना जलाना, आज हमको न पढ़ने को जाना। चलाना, आज हमको न पढ़ने को जाना। एक छोटी सी बच्ची है, वैसे माता पिता बैठे हैं, फीस पहुंचाते रहते हैं, पर उसने भी फीस के लिए 10 रुपए दिए हैं। कोई बात नहीं गुरुजी, विद्यालय के बाहर चाट की ढकेल देती है, वहीं पर चाट खाएंगे। अरे गुरुजी बड़े बेवफाई, से करते पिटाई। ये तो पढ़ता नहीं, ये तो लिखता नहीं, मरी जाए। परिणाम हो गया, चलिए विद्यालय। चलिए चलिए। अरे मेरा बच्चा किधर है? लाइए, इधर लाइए, भाई चोरी नहीं कर लेना। इसमें मेरा बहुत सामान है, VIP VIP। वाह। और देखिए राजेंद्र भैया की दीदी जी, आपने ये 20 रुपए फीस के लिए कह रही है, भैया पढ़ने जाइए। कंप्यूटर काम करना बंद कर रहा है, कैसे करें? और ये संदीप सहानी भी आपकी तरफ से भी ये 10 रुपए, हाँ लाइए 20 रुपए है। लाइए तो बहुत खर्चा है, मछलियाँ बादाम भी खाना पड़ता है। बर्गर है भाई, बर्गर वाले कहाँ है भैया? बर्गर लेके आइए। सुनिए, गुरुजी से बोल के ना मेरे आने से पहले नाश्ता तैयार कर दिया करो। चलिए विद्यालय। आइए आइए। और भगवान करे मास्टर तेरा दीदार हो जाए। विद्यालय आ गए? ऐसा विद्यालय होता है? ऐसा होना चाहिए। ऐसे समझ लो गौशाला हो। अच्छा गौशाला के ये विद्यालय पाठशाला है, छात्र देखने से इतने सब सारे छात्र बैठे हैं। गोबर की भी बदबू आ रही है। लगा दिया विद्यालय। जाइए गुरुजी से कह दो, प्रिंसिपल साहब बाहर खड़े हैं, जल्दी बाहर आ जाइए। ठीक है गुरुदेव प्रणाम। अबे सचमुच ना कह दे कहीं कोई गुरु। सभी बैठक कर जा रहा हूँ। सारे विद्यार्थी पाठशाला के अंतर्गत आ चुके हैं। गुरुजी, गुरुजी मैं पढ़ने आ रहा है। क्या कह रहा है बेटा? मैं पढ़ने आ गया। तू पढ़ने आ गया तो कौन सा हमारे ऊपर एहसान कर दिया? और मैं क्या करूं? क्या करो? हमने तुमको कितनी बार समझाया है कि जब जब पाठशाला में आया करो तो जो गुरु होते हैं उन्हें दंडवत प्रणाम किया करो। डंडा मारा करो। डंडा आपको मैं मारता हुआ अच्छा लगता हूँ क्या? डंडा मारने के लिए नहीं कह रहा बेटा, दंडवत प्रणाम। अपने से जो बड़ा होता है उसे प्रणाम करने से 4 चीजों की हमें प्राप्ति होती है। गुरुजी दंडवत की कह रहे हो, मैंने समझा गुरुजी डंडा कैसे मारूं, तो आपने दंडवत प्रणाम बेटा। गुरुजी हाँ। आपका ये नाम मैं रोज भूल जाता हूँ, आप मुझे आज याद करा दीजिए, कल से बोलना शुरू।
अच्छा एकदम कंप्यूटर। ठीक है, अपने हाथे को जोड़ो। जोड़िए, लीजिए। उधर नहीं बेटा, इधर इधर हमारे तरफ। आप इधर। हाँ, चलिए। अब जैसा हम कहें वैसे ही तुम्हें कहना है। अच्छा, जैसे आप बोलेंगे आगे आगे। हाँ, कसम परेड दिला रहे। संपरेट नहीं बेटा, जैसे कह रहे हैं वैसा करो। प्रणाम करना सिखा रहे। हाँ, श्री गुरु जी के श्री गुरु जी के। बेटा हाँ? प्यार से। और भी क्या कर रहा हूँ, लठ मार रहा हूँ। ज्यादा क्यों बोल रहा है? इतना ज्यादा बोल क्यों रहा है? जब से समझा रहे हैं मैं इसीलिए पढ़ने नहीं आ रहा था। नहीं आ रहे थे, तुम पढ़ने नहीं आए। गिर जाइए। तो जैसा कह रहे हैं वैसा करो। ऐसे बोलूंगा जैसे कहेंगे। श्री गुरु जी के। श्री गुरु जी के। गुरु नहीं है बेटा, गुरु जी, श्री गुरु जी के श्री गुरु जी के। चरण कमलों में। चरणों में कमलों में। बेटा चरणों में कमलों में नहीं, चरण कमलों में। गुरु जी आपने कहा जैसे हमको भी ऐसे बोलना है। तो वैसे ही तो बोलो। मैं भी तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। हाँ, तो चरण कमलों में। चरणों में कमलों में। चरणों में कमलों में कमलों में। तब से समझा रहे हैं। विभाजन न करिए, एक साथ बोलिए। चरण कमलों में। गुरु जी आपका ये पिंडम बहुत बड़ा है। अच्छा, ऐसा करिए, हाँ हाँ, एक बार पूरा बोल के मुझे बता दीजिए। अच्छा बस मैं ये समझ लो याद कर लूंगा और कल से बोलना शुरू एकदम। ठीक है। हाथ जोड़ करके कहना है, श्री गुरु जी के चरण कमलों में मोदास बुद्धि विकास का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो। आशीर्वाद आशीर्वाद दे रहा है। आशीर्वाद इधर आ। चल प्रणाम करना इतनी देर से समझा रहे, नहीं आ रहा। आशीर्वाद देना तुझे बड़ा जल्दी आ गया। गुरु जी भोजन बनाना नहीं आता मगर खाना जल्दी आ जाता है। आप पहले झुकना सीखो, जिस दिन झुक जाओगे उसी दिन उठ जाओगे। गुरु जी आप पैंट बांधे हैं क्या? धर्म की बातों को क्यों कर रहा है? समझदार होकर इतने अच्छे विद्यार्थी है, पर आज पता नहीं बुद्धि में क्या हो रहा है घर में। रुक जाइए गुरु जी। हाँ, मैं आपका स्वागत करने के लिए आया था। अच्छा बहुत दिन हो गए, आज पहली बार आपका स्वागत करना है। भाइयों, मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, सबको ताली बजाना है, मगर जब हम कहेंगे तब बजाना है। समझ रहे ना? बतिया की मैं माला किधर है? आ गया। अच्छा, आज मान का भाव आया। गुरु जी हाँ आपका पक्का चेहरा पक्का है। हाँ, वो तो है। वो देख लेना, आपका ये विद्यार्थी किसी काम के नहीं है। आपका ये मूर्खा चेहरा टॉप है। तभी तो ताली बजाना, देखिए ताली जरूर बजाना, लेकिन जब हम कहें तब बजाना है। रुक जाइए। अरे अनपढ़ आ गए हैं सर। आप नहीं मानते तो ताली बजा ही दीजिए। गुरुजी आप देख रहे हैं ना, आपके जाने के बाद इस विद्यालय का उत्तराधिकारी मैं हूँ। मेरी बात में उत्तराधिकारी तुम ही रहो।
इसीलिए तो इतना नाम हो रहा है। गुरुजी अब माला जो काली देख रही ना। हाँ हाँ। वैसे मुर्गानंद इतना हंस रहा है खेल रहा है तो ये नहीं पता कि विद्यालय का समय क्या है। पता तो है। हाँ तो इतनी देरी के साथ में क्यों आ रहे हो? विद्यार्थी यहाँ से तुम्हें लेने के लिए जाता है तब तुम यहाँ पर आते हो। गुरुजी पढ़े लिखे जो विद्यार्थी होते हैं उनके चार चापलूस आगे आगे रहते हैं। अच्छा। नहीं आगे चापलूसी करेंगे तो कैसे परीक्षा में पास होंगे। अरे आज तुम्हें देरी से क्यों आए हो? आज देरी से? हाँ। गुरुजी आज हमारे घर 3 रिश्तेदार आ गए थे। कौन कौन? मेरे मामा जी, मम्मी के भाई साहब, पिताजी के साले से। ये 3 नहीं बेटा, एक है। आपने क्यों सर? क्योंकि ये एक है। एक है? हाँ। ऐसे कैसे एक है? जो तुम्हारे मम्मी के भाई साहब है वही तुम्हारे पिताश्री के साले जी हैं। और जब तुम्हारा जन्म हुआ तो वही तुम्हारे मामा जी हो गए। अच्छा, जो पिताजी के साले वो मेरे भी साले हो जाएंगे? इसीलिए तो तुमको मूर्खानंद कहते हैं। गुरुजी आज मेरी बहुत खुश होती है। हाँ परिवार है। कभी ऊपर जाती फिर नीचे आती, फिर ऊपर जाती फिर नीचे आती। अच्छा। गुरुजी हमारा ऊपर भी मकान है, ऊपर छत के ऊपर। गुरुजी आज मम्मी ने मामा जी के लिए बहुत सुंदर भोजन बनाया। पूरी बनाई, कचौड़ी बनाई, खीर बनाई और वो रसगुल्ले भी बनाए। अच्छा, बहुत सारे पकवान बनाए। गुरुजी मम्मी ने भोजन बना के थाली में रख दिया और किसी काम बस मम्मी पड़ोस के घर में चली गई और कहीं से मेरे बाप का बेटा कुत्ता आ गया। आप जानते हैं कुत्ता पूछ वाला? हाँ कुत्ते का नाम लिया शैतान हाथ होते। गुरुजी घर में कोई था नहीं, मैं कमरे में बैठा था, मम्मी पड़ोस में गई थी, वो कुत्ता आया और कुत्ते ने भोजन वाली थाली में से रसगुल्ले वाला पीस उठा के खा लिया। और इतनी देर में मम्मी आ गई। मम्मी ने देख लिया, आगे थाली झूठी हो गई। मम्मी ने कहा बेटे बुद्धि प्रकाश ये कुत्ते का झूठा हो गया है, भोजन हम तो खाएंगे नहीं। मैंने कहा मम्मी क्या होगा, इतना मेहनत से बनाया है। तो बेटे कोई बात नहीं, बिगाड़ो नहीं, इसको फ्रीज में रख दो और कल सुबह विद्यालय जाना और गुरुजी को नोच के आ गया। नोचने आ रहा बेटा, ये कहा होगा कि गुरुजी तो न्योत आना। हाँ, यानी कि भोजन का निमंत्रण दे आना। खाने वाली बात को पंडित लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं, अधर रहते हैं। गुरुजी आपका निमंत्रण है क्योंकि वो थाली फ्रिज में ऐसे ही रखी है। अच्छा। हाँ क्या वो कुत्ते की झूठी खीर का निमंत्रण हमें देने आया है? उसमें बुराई क्या है? यानी कि तो जात का बनिया होकर के उस कुत्ते की झूठी को खीर को नहीं खा सकता। हम तक वो है गर्व है बनी आजादी में। अच्छा, तो हमें फिर क्यों खिला रहे हो? आपको इसलिए खिला रहा हूँ क्योंकि आप बताते हैं कि ब्राह्मण के पेट में अग्नि होती है, अग्नि में मरा मुर्गा सबका स्वाहा। तो बताइए अग्नि के लिए क्या झूठा और क्या सच्चा, इसमें बुराई क्या है? भोजन व्यर्थ में जाएगा, पैसा व्यर्थ चला जाएगा, मेहनत फल नहीं मिलेगा। गुरुजी आप ही बताते परिश्रमी बनो, मेहनत करो, मेहनत का खाओ। आप ही हमारे घर खाओ और कटोरा खीर भरा खाओ। ये बताओ, ब्राह्मण के पेट में अग्नि नहीं होती, प्रथम बात। द्वितीय बात, ब्राह्मण के मुख में अग्निवास होता है। जो ब्राह्मण ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान करके सवादार गायत्री मंत्र का जाप करता है उसके जुबान पर सरस्वती का वास हो जाता है। फिर यानी कि वो क्रोध में आके किसी को भी अगर कटवचन कह दे वह बात सत्य हो जाती है, जिसे श्राप के नाम से जानते हैं। समझ गए गुरुजी, आप तो समझदार हैं, गुरुजी सही बात है। तुम यहाँ पर आए हो देरी से, जाओ प्रथम दरवाजे पर। जब तक सारे विद्यार्थी उपस्थित नहीं होते तुम वहीं पे अपना पाठ को याद करो। मुझे क्या चपरासी बना रहा है? नहीं, तू सबसे सीनियर है, सबसे सीनियर होगा। जा रहा हूँ जाओ। मॉनिटर है, मॉनिटर।
हुआ है। गुरुजी पर क्रोध आ रहा है, पूरा गुस्सा अपने ऊपर निकलवाना चाह रहा है। कौन है भाई, कौन है, क्या है? तो तुम लोग कहाँ से आ गए? एक बात बताइए, गुरुजी अंदर हैं? गुरुजी हाँ, ऊपर चले गए। ऊपर चले गए। अरे भैया, हरिद्वार गंगा जी नहाने आए थे, वहाँ से कुंभ में चले गए। कुंभ में गंगा जी के पाँव फिसल गए, गुरुजी को लग हो गए। अच्छा, तो इस समय बहुत अच्छे जाता है, पर क्या करूँ, जी रहा हूँ। अच्छा, तो इस समय यहाँ के गुरुजी कौन है? अब तो उनके बाद इस विद्यालय का उत्तराधिकारी है। अच्छा जी हाँ। अच्छा, आप ही हैं? एक बार बताइए, पाठशाला है? ये धर्मशाला है, किसने बता दिया तुम्हें? ये पाठशाला है, धर्मशाला है। लिखा तो इस पे पाठशाला है। अबे लिखने वाला सूरदास था। अच्छा, एक बार बताइए, जब लिखने वाला सूरदास था तो लिख कैसे दिया? अब वो बुद्धि के हिमालय, जिस समय वो लिख रहा था, लिखते समय आंखों में मसाला गिर गया, मसाले से आंखें फूट गई, बेचारा सूरदास हो गया। परमात्मा उसकी आत्मा को शांति दे। अच्छा, एक काम कीजिए, जाकर के गुरुजी से कह दीजिए कि 2 विद्यार्थी और एक साथी आए हैं। अरे बाप रे बाप, पीछे पीछे गुरुजी, गुरुजी क्या हो गया है? क्यों चल रहा है? भागिए, कहाँ भागे? दरवाजे पर 2 हाथी और एक हाथी आया है। कोटारो पेट फाड़ती नहीं विद्यार्थी होंगे। दोबारा पूछ करके आओ और उनका नाम लिख करके उन्हें अंदर आने दो। दोबारा पूछना है? भैया जी कौन है, आप अपना परिचय दीजिए। भैया, हम मथुरापुरी से आए हैं। अच्छा, मथुरा से आए हैं? तब क्यों आए हैं, पागल हो गए हैं? पागल होते तो पाठशाला में क्या करते? अच्छा ठीक है, क्यों आए हैं? ऐसा है, विद्यार्थी करने के लिए आए हैं। ठीक है, रुक जाइए। अच्छा, अंदर जाइए। गुरुजी ने कहा था कि विद्यार्थी होंगे, तुम वही हो, जाइए अंदर। ए सुनो, चलिए कोई बात नहीं, जाइए। चलिए चलिए। मुझे जानता नहीं है, इस विद्यालय का अकेला बॉस हीरो मैं हूँ मैं, लेकिन तुम कुछ चमक रहा है, बाद में देखूंगा। जा अंदर रहना है, इससे बच कर रहना। गुरुदेव के चरणों में इस दादा सुदामा का प्रणाम स्वीकार हुआ। तुम्हारा कल्याण हो सुदामा। गुरुदेव के चरणों में श्री कृष्ण महापंचों का प्रणाम स्वीकार हो। तुम्हारा भी कल्याण हो कृष्ण। गुरुजी ऑब्जेक्शन। क्या हुआ? अभी इस विद्यार्थी ने क्या नाम बोला है अपना? श्री कृष्ण माखन चोर। चोर? हाँ, पहले आप सीधे साधे विद्यार्थियों को पढ़ाते थे, चोरों को भी पढ़ाने लगे, चोरी करने की भी ट्रेनिंग देने लगे। हम उसको चोरी नहीं सिखा रहे, नहीं तो वो चोर थे। उन्होंने तो ब्रजमंडल पे अपनी अपनी लीलाएं की हैं। अच्छा, तो छोटे थे तो ब्रजगोपियों के घर में माखन की चोरी करते थे। वाह, पहले छोटा था जब माखन चुराता था, बड़ा हो गया किसी का कलम चुराएगा, किसी का किताब चुराएगा, किसी का जूता चुराएगा। है उनको चुराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहीं भी चोरी मगर बॉस से बचत हो जाएगा। तीतर बना दूंगा, तीतर। गुरुदेव के चरण कमलों में मुझदास दारुक साथी का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो दारू। आप दारू गुरुदेव में मथुरापुरी से आया हूँ। मैं बसदेव जी का सेवक हूँ। महाराज बसदेव का आदेश हुआ है कि उनके पुत्र है श्री कृष्ण चंद्र भगवान, इनको आप विद्या अध्ययन कराएं। और उनका कहना है कि अगर किसी भी सामग्री की जरूरत पड़े तो आप बेचत बोल सकते। उनसे हमारा सब आशीर्वाद कहना। कुछ ज्यादा नहीं, सामग्री कुछ नहीं चाहिए, भगवान की दया से सब कुछ पर्याप्त है। उनको सब आशीर्वाद देते हुए
और अगर अभी तुम्हें भी विद्यार्थी करना हो तो कर सकते हो। जी गुरुदेव। आओ, प्रार्थना का समय हो चुका है। तुम्ही हो इसका बेस कम करो, ट्रबल बढ़ाओ। पिता तुम्ही हो बंधु सदा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सदा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे कोई ना मेरा सिवा तुम्हारे कोई ना मेरा सिवा तुम्हारे दया की दृष्टि सदा ही रखना दया की दृष्टि सदा ही रखना देवी देवैन सदा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सदा तुम्ही हो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी विद्यार्थी निकल जाए। सभी विद्यार्थी अपना अपना आसन बैठ करके बैठ जाएं। गुरुदेव, हम सभी विद्यार्थी प्रार्थना बोल रहे थे अच्छा, और ये मूर्खानंद को देखिए क्या कर रहा है। इसने प्रार्थना नहीं बोली। इसने प्रार्थना नहीं बोली, ये उधम मचा रहा है। इसने प्रार्थना बोलनी ही नहीं। नहीं गुरुदेव, गुरु इसको प्रार्थना आती ही नहीं तो कैसे बोलेगा? अरे मूर्खानंद, उधर 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 उधर। गुरुजी अब मैंने कौन सी गलती की है जो आपने माफ चलो कहते हैं कि तुमने प्रार्थना नहीं बोली। सारे विद्यार्थियों ने प्रार्थना बोली है। कौन कह रहा है मैंने प्रार्थना नहीं बोला? कौन बोला ना? ये सब कह रहे हैं। भाई बोलिए मैंने प्रार्थना नहीं बोला। गुरुजी हाँ, ये कह रहे हैं दोबारा से बोलना पड़ेगा। क्या जी बोले? नहीं बोलते। सभी कह रहे हैं कि किसी ने नहीं बोली। जग्गू भाई मैं आपको समझ रहा हूँ। गुरुजी हाँ, ये जो मेरी शिकायत कर रहे हैं कि मैंने प्रार्थना नहीं बोली, ये बच्चे मुझसे पढ़ने में कमजोर हैं। मैं कुछ आगे चलता हूँ इसीलिए मुझसे ईर्ष्या करते हैं ये लोग। इसीलिए मेरी शिकायत आपसे कर रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं। अगर ऐसा है दोबारा सुना के दिखाओ। अभी जो दो बार प्रार्थना बोली जाएगी। हाँ, तुम्हें याद है या नहीं? देखना चाहते हैं। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो चाचा चाची तुम्ही हो भैया भौजी तुम्ही हो। ये प्रार्थना है कि क्या है? मतलब ये गुरुजी चाचा चाची भैया भौजी। गुरुजी अपना अपना भाव अपना अपना भाव है। आपने कहा जो भी नाता जोड़ना है परमात्मा से जोड़ना है।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव। जब हम अपना माता पिता उस परमात्मा को बना रहे हैं तो भैया भाई में का बुराई है। कोई बात नहीं, जैसा तो गुरुजी ये 100 रुपये हमारे भैया सिकंदर खुटवा से आए हैं। वाह बहुत दूर है। और देखिए ये 101 रुपये फीस के लिए दे रहे, पर मैंने अगले महीने की जमा कर दिया है। पहले हिसाब चुकता चल रहा है, वो बात में देते। कोई बात नहीं, अब जितने विद्यार्थी आए सभी की उपस्थिति दर्ज करके सभी का पाठ सुना जाए। अच्छा जी, हाँ, रजिस्टर लाइए। मेरा रजिस्टर रोज चुरा लेते हैं। ये कभी मैं कह रहा था ये खटोली रजिस्टर मेरा नहीं। और काला में उपेंद्र कुमार, अरे उपेंद्र कुमार तुझे सुनाई नहीं देता? उपस्थित है। उपस्थित है, इधर आइए। हम जानते हैं आप हमसे अधिक अंदर है, मगर इतना कागज लगाओगे? बैठ जाइए और अब एक मुस्कुराना बंद कर दो। किसी और पढ़ाई कर जाना है, पढ़ोगे लिखोगे तभी कुछ होगा। आगे आइए। क्या नाम? ओहो, क्या नाम है तुम्हारा? पंडित जी नाम है? नाम क्या है? शिवम मिश्रा जी। शिवम मिश्रा जी उपस्थित है। उपस्थित है जी। सर्दी लग रही है क्या? कान बहुत बांध रखे, तुमको सुनाई देता है क्या? राज देता है। चलिए अपना पाठ सुनाइए जो मैंने तुम्हें याद कराया था। आते हैं। बोलिए। आहार निद्राभ्यासं सामान्य में तक पशुभिर निराणा ज्ञानम हितेषां हितम शिष्टम अज्ञानेन हीना पशुभिः बैठ जाइए और बोल रहे। चलिए सचिन तेंदुलकर। उपस्थित है। की बात नहीं है, ये इंडियन सचिन तेंदुलकर नहीं है, ऑस्ट्रेलियन सचिन तेंदुलकर है। इसमें बुराई क्या है? ऑस्ट्रेलियन में ऐसे ही मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में उपस्थित है श्रीमान। आंखें खुल रही है नहीं खुल रही है तुम्हारी? आपको कैसे लग रहा है? दिखाई देता है? दे रहा है। खड़े हैं, हाथ आगे जोड़ रहे हो हैं? आगे आपकी तरफ से है। यही सम्मान से रहोगे तो जी में रहोगे। अच्छा। हाथ जोड़ के खड़े रहोगे तब तो जी रहे हो, नहीं तो आइएम हीरो। चलिए अपना पाठ सुनाइए। चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़ तुलसीदास जी चंदन से तिलक करे रघुवीर। किसने पाठ सिखाया या तुम्हें? गुरुजी। गुरुजी? हाँ। गुरुजी खुद तरक्की नहीं कर पाए, तुमको क्या तरक्की करने देंगे? क्यों? ऐसा ही पाठ पढ़ाते रहेंगे, चंदन घिसाते रहेंगे। गुरुजी मैं उसे समझा रहा हूँ कि गुरुजी जैसा ज्ञान राम इस धरती पर या तो हनुमान जी है। अरे बैठ जा, अरे मार खाती बैठेगा क्या? आइए दिल खुश मिश्रा जी, मेरा भोला भंडारी और खुश है। उपस्थित है श्रीमान जी। गला को बैठ रहा है, तुमसे कितनी बार कहा गर्म पानी पियो फिटकरी डाल के। गर्म डाल के पियोगे तो नुकसान करेगा, फिटकरी डाल के पियोगे शरीर को फाड़ देगी। अरे हमें क्या बात है? कहीं रहेगा खुशकी कि घी में बताए खुशकी, ऐसा नहीं होता है। चलिए पाठ सुनाइए। ओम ऐश्वर्य से चंडी कोटि सूर्य ब्रह्मा ऋषि विष्णु के चिन्ह चामुंडा देवता के सुख मात्र विजय। अच्छा जी बैठिए बैठिए, बैठ के चलिए, इतने समय का है। जी सुनील दिवाकर जी, सुनील दिवाकर उपस्थित है। चाबी भरी तेरे आँखें भरी। इधर देखो हमारी तरफ, इधर आइए।
अरे बहुत खिला रहा है। ऐसे में से चलिए मेरी छतरी के नीचे आ जा। अगर कुछ बोलेगा या नहीं बोलेगा? बोलेगा। पाठ याद किया है नहीं किया क्या बोलेगा? धड़कन है पाठ ही याद नहीं किया तो तुम बोलेगा क्या? आइए शिवाय मिश्रा जी उपस्थित है। ये सर पर काली पट्टी जो मान कर रखी है, कहीं कोई आंदोलन शुरू करना है क्या? वैसे ही हम देश में किसानों से परेशान चल रहे हैं, चारों तरफ हमको घेर रखा है, उनसे बचे या तुमसे बचे? पाठ याद हो गया? हाँ हो गया। सुनाइए। राधे मेरी स्वामी मैं राधे तेरे दास, जन्म जन्म में दीजिए श्री वृंदावन को वास। ऐसा पाठ है, ये वो पाठ है। ऐसे पाठ याद करोगे तो तरक्की नहीं कर पा रहे हो जीवन में। हम बताते हैं। बताइए। राधे मेरी स्वामी और मैं राधे तेरे पास, जन्म जन्म वो दीजियो हलवा पूरी साथ। अरे हलवे की बात नहीं है, एक दिन में मिले शरीर का करंट निकल जाता है। चलिए बैठ जाइए। आइए अनमोल, मेरे दो अनमोल रतन, एक है राम और एक है लखन। उपस्थित है श्रीमान जी। हम समझ रहे हैं, लेकिन ये क्या झांकी जगह भैया बना के आए हो? आप पढ़ने आ रहे हो भैया? इतना श्रृंगार करके आ रहे हो? कल से बाल बिल्कुल सफा चट कर ले। ठीक है। पाठ सुनाइए। सदा भवानी रहनी सन्मुख रहत खड़े, पांच देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। चुप रहो। ऐसे नहीं है। कैसे? सदा भवानी दाल में, और असली बात है, सदा भवानी दाल में और भात में घुसे पड़े और 5 रोज रक्षा करे जिनके भर जाए, सिया मुजलाई पिंड की जय। बैठ जाइए। चलिए गुरुजी पाठ सुनाइए अपने। हमसे पाठ मत सुनो, सबका पाठ अगर पूरा हो गया हो तो अब तुम अपना पाठ सुनाओ। हम तो चुप पहिए। नहीं तुम चुप मत रहो, तुम अपना पाठ सुनाओ। मेरा नंबर आ गया। हाँ आ गया। गुरुजी बताइए किसका सुनाऊं? भूगोल का सुनाऊं? भूगोल? भूगोल उसमें कोई रस नहीं है। चलिए तो एक आपने जो याद कराया था, हाँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत सुंदर। समझ रहे ना? हाँ बिल्कुल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पर एक बात है, गुरुजी का भावार्थ जानते हैं? नहीं भावार्थ इसका तुम ही करो, हम तो जानते ही हैं क्या है। नहीं वो हम भी जानते हैं, आप जानते हैं, हम जानते हैं। लेकिन मेरा जो भावार्थ है आपसे थोड़ा अलग है। अच्छा इसका कुछ दूसरा ही भावार्थ तुमने निकाला है? मैंने निकाला क्या है, जो सारांश है उसको तत्व निकाल लिया है। अच्छा थोड़ा हमें भी सुनाओ अपनी ये रचना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत सुंदर। इसका भावार्थ है, एक गुरुजी थे आपकी तरह और एक चेला था हमारी तरह होशियार। अच्छा चेला का नाम था ओम। चेला का क्या नाम था बच्चों? ओम। चेला में एक आदत बहुत अच्छी थी कि वो गन्ना खाने जाता मगर चोरी से, जब खेत का मालिक खेत पे ना रहे। अच्छा तो ये अच्छी आदत है। अरे हमारे जिसके पास नहीं है तो उसके लिए तो अच्छी है ना। अच्छा फिर क्या हुआ? जब खेत का मालिक खेत पर ना रहे तब गन्ना खाने के लिए उसे जाना। एक दिन शाम का समय था। हाँ ओम चेला गन्ना खाने के लिए गया गन्ने के खेत पर, और गन्ने के खेत पर पहुंच गया और उधर गुरुजी मंदिर की छत पर संध्या वंदन करने के लिए पहुंच गए। और गुरुजी ने मंदिर की छत पर खड़े होकर इधर उधर देखा तो ओम चेला गन्ने के खेत के पास में नजर आया। गुरुजी समझ गए कि चेला गन्ना खाने गया है
और यदि खेत के मालिक ने पकड़ लिया तो आज बहुत मार खाएगा। इतना गुरुजी विचार कर ही रहे थे, इतना देर में उस खेत का मालिक अपने कंधे पर लंबा बांस लेकर के और खेत की तरफ आ रहा था। फिर क्या हुआ? आज गुरुजी ने विचार किया आज हमारा चेला पकड़ा जाएगा और बहुत मार खाएगा। अपने चेला को बचाने के लिए गुरुजी मंत्र बोलना शुरू कर दिए। ओम। चेला के कानों में आवाज गई कि ये आवाज तो गुरुजी की है। गुरुजी ने कहा ओम नमो। गुरुजी ने कहा ओम नमो। चेला ने समझा कि गुरुजी कह रहे ओम नमो। नमना कहते हैं झुकने के लिए, तो चेला गन्ने की आड़ में छिप गया। गुरुजी ने आगे मंत्र बोला ओम नमो भगवते। चेला ने समझा गुरुजी कह रहे भाग बैठे। चेला गन्ने की आड़ में से भागने लगा। अब भागते भागते विचार करने लगा गुरुजी मुझे क्यों भगा रहे हैं। गुरुजी ने आगे मंत्र बोला ओम नमो भगवते पास भाग बैठे नहीं पास देने वाला आ रहा है। ऐसा मंत्र बोल करके गुरुजी ने अपने चेला को बचा लिया। अल्लाह ये मेरा साथी फिटिक। अभी बैठ जाओ, दिया जाएगा। सुदामा तुमने अपना बात सुनाओ। हे गुरुदेव, मैं गौ सेवा के कारण विद्या अध्ययन ही नहीं कर पाया। मैं तो अपना पाठ भूल गया गुरुदेव। सुदामा ये तुम क्या कह रहे हो कि तुम अपना पाठ भूल गए? तुम्हें शायद विदित नहीं है कि ब्राह्मण के 6 कर्म बताए गए हैं। दान देना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, धर्म करना, धर्म कराना। और उसमें से सर्वश्रेष्ठ है विद्या धर्म सर्वधर्म प्रधानम। जो विद्या धन है सभी धर्मों में से प्रधान धन होता है। तुम्हारा कोई भी धन किसी को भी दिया जा सकता है, कोई भी लेके जा सकता है। तो जो विद्या धन होता है यह प्राण के पास अकेला जितने उम्र होती है साथ में रहता है। और तुम अपना प्रथम कर्तव्य भूले हो, इस कारण से यह मेरा दंड है कि तुम आज पाठशाला खत्म होने के बाद में सीधे सीधे संविधान में करके आओगे। अभी ऐसा नहीं करो। वैसे आप भी अपना पाठ सुनाए। जल्दी बोल। 7 बीत 4 18 पुराण मोह कंठस्थ याद है। अगर मैंने बात गुरुदेव को सुना दी, गुरुदेव भैया सुदामा के साथ बन जाने की आज्ञा नहीं देंगे। हे गुरुदेव, क्या विचार हो कृष्ण? हे गुरुदेव, मैं अपने पाठ को भूल गए हो। क्या कह रहे हो कि आप भी अपना पाठ भूल गए? मैं जानता हूँ आप तो जानबूझ करके अपना पाठ भूले हैं। अगर तुम अपना पाठ सुना दोगे तो मैं तुम्हें बन जाने के लिए आदेशित नहीं करूंगा। इसीलिए जानबूझ कर पाठ भूल के सुदामा जी के साथ ले जाना चाहते हो। इसीलिए मैं कहता हूँ चावल मत खाया करो। चावल खाने से शरीर फूल जाता है। गुरुजी आप सुदामा जी से भी लकड़ी मंगा रहे हो और ये कृष्ण जी से भी लकड़ी मंगा रहे हो। आप मुझे एक बार बता दीजिए आपके लिए कितना लकड़ी बहुत रहेगा? तो तुमसे जितना बन जाए ये तुम्हारे ऊपर है। नहीं, मैं गाँव वालों से ट्राली लेकर के उसमें भरवा के ले आए। अभी हम इतनी जल्दी नहीं जा रहे हैं। और जाते जाते आप अपनी गुरुमाता से तो मुट्ठी चने खाने के लिए इनको दे देना। चने? हाँ। कहाँ? चने लेने जा रहा हूँ। चने तुम्हारे लिए नहीं है। दोनों बच्चे जा रहे हैं जंगल में सूखी सूखी लकड़ियां लेने, तो भूख लगेगी। और आज की विद्यालय पाठशाला यहीं पर स्थगित की जा रही है। जो भी विद्यालय में अच्छा पाठ भूलते गुरुजी जंगल में संध्या लाने का दंड देते थे। सुदामा जी अपना पाठ भूल जाते हैं। कन्हैया जानबूझ करके अपना पाठ भुला देते हैं सुदामा जी के साथ जाने के लिए। आदेश का पालन करते हुए जंगल में सूखी लकड़ियां लाने के लिए कृष्ण और सुदामा दोनों जाते हैं। चलो भैया। और कारी कारी बदरा सुदामा भैया मेरे, कारी कारी बदरा
देख रहे हैं सामने सूखा वृक्ष है, आप यहीं पर बैठे, मैं लकड़ियां तोड़ता हूँ। नहीं भैया सुदामा, आपके पग में कांटा लगा है, आप यहीं बैठे, मैं जाकर तोड़ के ला रहा हूँ। ठीक है भैया, आप तोड़ने में बीनूंगा भैया। सुदामा के पैरों में कांटा लगा रहता है, इसलिए कन्हैया जंगल में लकड़ियां लेने चले जाते हैं। इधर सुदामा को क्षुधा सताती है, भूख सताती है। याद आता है कि गुरुवर ने 2 हिस्से में चने दिए थे खाने को, तो मुझे भूख सता रही है, क्यों ना मैं अपने हिस्से के चने खा लूं। ये क्या भैया, कृष्ण वृक्ष पर चढ़े हुए हैं और मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। हाँ, गुरुदेव ने चने दिए थे, दोनों मित्र बैठ के खा लेना, मैं अपने चने खा लेता हूँ, भैया कृष्ण बाद में खा लेगा। यह विचार कर सुदामा जी अपने हिस्से के चने खाते हैं। चढ़े कृष्ण जब पीढ़ पर ऐसा लगा चने का हो, लगा चने का हो। मैंने अपने चने खाए पर मेरी भूख नहीं बुझी, ये भैया कृष्ण नहीं बुझी गुरुदेव, तो मैंने भैया कृष्ण के भी बन के चने खा लिए क्या कह रहा है कृष्ण के उससे चने को भी खा लिया तो इतना बड़ा असंतोषी निकल जाएगा सुदामा। यह बात मैं अपने शब्द में बहुत नहीं सोची थी। हमारे वेद शास्त्र में कहा गया है, जो प्राणी असंतोषी होता है वह एक दरिद्री होता है, और तू एक दरिद्री है। इस बात का प्रमाण तुमने आज ही दे दिया। तुझे मन में जरा सा भी विचार नहीं आया जिस प्रकार से तुझे आज भूख लगी है, तेरा मित्र जानबूझ करके अपना पाठ भूल कर तुम्हारे साथ गया था, उनके हिस्से के चनों को अकेला खा गया। मैं तुझे श्राप दे रहा हूं सुदामा, यहाँ के बनाए खाएंगे यही मिलेगी सीख। और हमने कली आज से तू घर घर मांगे। करनी करे तो क्या डरे, करनी बचता गोरे पे बबूल के आम कहाँ देखा। जैसा तूने कर्म किया है कर्म के अनुसार तुझे फल प्राप्त होगा। और कृष्ण ने अपने हृदय में संतोष धारण किया है, और संतोष का फल सदैव मीठा होता है। इसलिए कृष्ण मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ, कुछ वर्षों के बाद में तुम द्वारका के महासम्राट राजा के नाम से जाने जाओगे। और आज तुम दोनों की विद्या भी तोड़ है, जा सकते हो। आप हमसे गुरु दक्षिणा मांगिए। गुरुदक्षिणा देना चाहते हो? हाँ गुरुदेव। सत्य है, कभी बिना गुरुदक्षिणा के कभी विद्या पूर्ण नहीं होती। आपका मेरा सब कुछ है, मेरा उतार और आज तक वह पुत्र वापस नहीं आया। अगर आपकी दया हो जाए तो मेरा पुत्र मुझे ला कर दे दीजिएगा। ठीक है। कुछ नहीं चाहिए। गुरुदेव, आप मुझसे भी कुछ गुरुदक्षिणा मांगिए गुरुदेव, मुझसे भी कुछ गुरुदक्षिणा मांगिए। सुदामा, सुदामा हो सके तो तुम मेरे अपराधों को क्षमा कर दो, क्योंकि प्रथम तो तू अपने घर से वैसे ही गरीब था, और मैंने तुझे इतना घोर श्राप दे दिया है सुदामा कि तू घर घर ले जाकर के इच्छा मांगेगा, और फिर तुझे भीख मांगने पर भी दो वक्त की रोटी नसीब नहीं होगी। सुदामा, और मैं तुझसे क्या मांगू? कुछ अगर मुझे देना ही चाहते हो तो ये जो तुम्हारा मित्र है, इसका नाम तुम उठते बैठते सोते जागते किसी भी समय किसी भी हाल पर अपनी जुबान पर लेते रहना। मेरा आशीर्वाद है, तेरी मैया को यही पार लगाएंगे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। चलो, दोनों की विद्या दो है, चल जाओ यहाँ से।
तभी चलते चलते कृष्ण और सुदामा उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ उनकी मित्रता होती है। देखो वीर सुदामा, कहूँ भैया, क्या आपने और मेरी मित्रता हुई थी और इसी जगह में मेरी और आपकी मित्रता बिछड़ेगी? क्या कह रहे हो भैया कन्हैया? आपकी और हमारी यहीं पर मित्रता हुई थी और उसी जगह आज आपकी और हमारी मित्रता बिछड़ रही है। हाँ भैया। नहीं भैया कन्हैया, नहीं भैया सुदामा। आपको तो पता है मुझे गुरुदेव का श्राप है, मैं निर्धन हो जाऊं और ऐसे में आप मुझे छोड़ करके जा रहे हैं। ठीक है, अरे भाई छुड़ाए जाते हो, नवल जान के मोए हृदय से जब जाओगे तब जानूंगा तो। आप जब मेरे हृदय से जाकर के दिखाएंगे मैं आपको तब जानूंगा। बस एक बार मुझसे गले भैया। जोड़ी बिछुड़ी आज से तेरी मेरी यार, मिले भुजा पसार के भैया चलती बार, भैया चलती बार, मेरी याद में ना तुम ये आंसू बहाना, न जी को दुखाना, हमें भूल जाना। मेरी याद में ना तुम ये आंसू बहाना, नदी को जलाना, हमें भूल जाना। मेरी याद में ना तुम ये आंसू बहाना, नदी को दुखाना, हमें भूल जाना। मेरी याद में जुदा मेरी मंजिल, जुदा मेरी राहें, जुदा मेरी मंजिल, जुदा मेरी राहें, मिटेगी गया तेरी मेरी निगाहें, मिलेगी ना मेरी निगाहें, समझना तो था ये किस्सा पुराना, नदी को जलाना, अभी भूल जाना। मेरी याद में ना तुम ये आंसू बहाना, नदी को जलाना, अभी भूल जाना, अभी भूल जाना। अरे भैया, भैया अरे भैया, मैं जा रहा हूँ। अगर तुमको मेरी चिंता सताए तू आ रही हो मेरे द्वारका। अरे भैया, तू पत्र और पुत्र लियो, मैं वहाँ से ही प्रसन्न हो जाऊंगा। भैया देखो सुदामा, सामने क्या आ रहा है? कौन आ रहा है भैया? अरे भैया, भैया भैया कन्हैया 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 कैसी रचना तुम्हारी, झूठी की है यारियां, झूठी की यारी, झूठी की है यारी। कन्हैया 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 कैसी, कन्हैया कन्हैया कैसी रचना तुम्हारी, झूठी की है यारियां, झूठी की यारी, झूठी की यारियां। देखो है ये यहाँ अपनों में खोते हैं, हर किसी को मिलती यहाँ। समय हमारा भी था, जिस समय हमारा बालापन था, गुरु शांतिपन के आश्रम में हम विद्या अध्ययन किया करते थे।
हमारे विद्यार्थी जीवन में हमें कृष्ण जैसा मित्र भी मिला। कृष्ण जैसे मित्र को पाकर के हम बड़े प्रसन्न थे, परंतु दोष किसी का नहीं है, अपना ही कर्म बिगड़ गया, जिसका परिणाम फलस्वरूप हमें गुरुदेव का शाप मिल गया कि सुदामा तुम दलिद्री हो जाओगे। आज उसी गुरुदेव के शाप के कारण 3 दिन हो गए घर से निकले हैं भिक्षा मांगने के लिए। ब्राह्मणी हमारी प्रतीक्षा कर रही होगी, चलते हैं। सामने बड़ा सुंदर नगर है, धर्मात्मा व्यक्ति है, हो सकता है किसी को दया आ जाए और इस सुदामा को भिक्षा मिल जाए। चलो सुदामा। और यही समय है जैसा कि आपने बताया था, जो भी भक्तजन, जो भी माताएं बहनें चावल दान, अन्न दान, द्रव्य दान सुदामा जी को भेंट देना चाहते हो तो आप लोग कम से आएंगे, बारी बारी सभी की भिक्षा ली जाएगी और धीरे धीरे ही आएंगे। जो भी सुदामा जी को भिक्षा देना चाहें तो यही समय में आप लोग आए, आराम आराम चावल आप लोग रखते जाएंगे, जब सुदामा जी के कमंडल में आप लोग डालते जाएंगे और धीरे धीरे क्रम से आएंगे। और जो माताएं मैंने दान करने आ रही हैं उन्हें आप लोग निकलने का रास्ता देते रहिए। देना कोई भीख भैया, देना कोई भीख, भिखारी आयो रे, देना कोई भीख भैया, अरे भिखारी आयो रे, देना कोई भीख भैया, आने जाने की वाले भक्तों के लिए रास्ता देते रहे हम लोग। निकलते भी जाए, जंक्शन निकलने का भी रास्ता देते रहे माताओं को, सभी की भिक्षा की जाएगी। आप लोगों को सब धीरे धीरे सब लेते दियो मनोराम के प्यारे,
अभी लीला तो भी आपकी चावलों को सुदामा जी लेकर के द्वारकाधीश भगवान के यहाँ जाएंगे। न जाने किनकी घरों के चावलों का भोग द्वारकाधीश भगवान लगाया है। अभी आप लोग लीला के दर्शन करेंगे। लीला का समापन नहीं है, जिन्हें दान देना है वही खड़े हो, बाकी बैठ जाएं आप लोग। जिनको कुछ देना है वो खड़े हो, नहीं बाकी तो सब बैठे रहे माता रानी। अभी लीला चलेगी, आप लोग बैठ जाएं। जो दान करने आ रहे हो मेरे रास्ता अरे खाना और सोना जीवन भर लगा रहेगा, कुछ देर बैठिए और जल्दी है तो भैया जबरदस्ती भी नहीं है। धनी वालों का मान है जग में, मेरे धन का कोई मान नहीं। धनी वालों का भगवान बता दो निर्धन का सुदामा आज तो भगवान की असीम कृपा है। जय हो। द्वारकाधीश की असीम अनुकंपा जो आज हमें ये भिक्षा भी प्राप्त हुई है। चलते हैं। अरे ब्राह्मणी, ब्राह्मणी सुशीला, अरे प्रसन्न रहो, खुश रहो। सुशीला, ठाकुर जी की सेवा पूजा हो गई? बहुत सुंदर। तो लाइए, यदि ठाकुर जी का कुछ भोग प्रसाद आपने बनाया हो तो थोड़ा सा प्रसाद हमें भी दीजिए, क्योंकि हमें भी 3 दिन हो गए ब्राह्मणी जब से घर से गए हैं ना, अन्न ग्रहण नहीं किया है, केवल जल पीकर के हम रह रहे हैं। यदि कुछ प्रसाद हो तो लाइए, उसे पा करके पानी पी लिया जाएगा। आप कह रहे हैं कि यदि कुछ घर में हो तो प्रसाद भोजन के लिए दे दीजिए। स्वामी, आपको तो भले प्रकार से मालूम है कि घर में अन्न तो चले, क्या अन्न की साधन तक नहीं है। क्या कहा ब्राह्मणी? हमारे घर में अन्न की तो चले, क्या अन्न का छानस तक नहीं है? स्वामी, तो क्या बच्चों को भोजन भी नहीं मिला होगा? हाँ स्वामी, ठाकुर जी का भोग भी नहीं लगाया? अरे भगवान भोजनों के भूखे थोड़े ही है। कुछ नहीं है, एक पात्र लो, उसे शुद्ध प्रकार से धो मांज करके शुद्ध जल भरो, उसी में तुलसी दल छोड़ करके ठाकुर जी की अर्पण कर दो कि हे गोविंद, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हे गोविंद, आपने जो हमें दिया है हम वही आपके अर्पण कर रहे हैं। ब्राह्मणी, परमात्मा सब जीव की चिंता करता है और जीव सिर्फ अपनी ही चिंता करता है। काहे को सोच करे मन में, सोच करे के कहा कर लेगो। वो जान को देख, अजान को देख, जहान को देख, सतोहु को देगो। अरे जेते जीव जल थल के माय, उनकी सुधले सो तेरी हूँ ले लो। अरे दांत नाये तब दूध दियो, अब दांत दिए तो अन्न हो देगो। वह परमात्मा प्रत्येक जीव की रक्षा करता है, चैती से लेकर हाथी तक को खाने के लिए देता है, रहने के लिए देता है। फिर तुम क्यों चिंता कर रही हो? मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ स्वामी। चलिए, आज तक तो आपने कुछ कहा नहीं, जैसा समय आया उसी में समझौता करते हुए जीवन की गृहस्थी की गाड़ी को खींच रहे हैं। पर आज कुछ कहना चाह रही है, बता दीजिए। स्वामी, हाँ जी। जो विपदा हमारे ऊपर आई है, क्या किसी और के भी ऊपर ऐसी विपदा पड़ी होगी स्वामी? ब्राह्मणी सुशीला, आप जिसे विपदा बता रही हो ना, ये विपदा नहीं है, ये सब समय की चाल है। समय बदलता रहता है और इस समय में दीन ही नहीं, बड़े बड़े राजा महाराजाओं को भी नहीं बख्शा है। हम बताते हैं ये विपदा किस किस पर आई। और विपदा
प्रचंड है और तुम सुनो नार परवीन और ये कितना शब पे करे कहा राजा का समझ ले मन में और रामचंद्र पे पड़ी विपत जब सीता हर गई और ये विपत परी हरिश्चंद्र गोर ध्वज में और ये किस्सा दशहुद सन में और यही दे चुप रहो नारी हमने धन मगन भगना चक्कर सारो और हर एक दिन विपत्ति हमारी मोहन मुरली ब्राह्मणी आप जिसे विपत्ता बता रही है ना इस विपत्ता में बड़े बड़े राजा महाराजा हरिश्चंद्र जिनका जहाँ सूर्य उदय होता है और जहाँ पर अस्त होता है वहां तक जिनका राज था शासन चलता था जब ऐसे राजा पर समय बदला तो एक डॉग को यहाँ जाकर के पानी भरना पड़ा नरघट की रखवाली करनी पड़ी और मनुष्यों की तो बात ही छोड़िए समय ने तो राम जी को भी नहीं छोड़ा कहा तो अयोध्या का राज तिलक होने जा रहा था रात ही रात में समय बदला वनवास हो गया 14 वर्षों के लिए वन में जाते ही महाराज दशरथ का स्वर्गवास हो गया सीता का हरण हो गया लक्ष्मण भैया की शक्ति लग गई वन वन में राम मारे मारे फिर रहे थे कैसी विपत्ति थी हम कहीं मारे मारे तो नहीं फिर रहे हैं अरे रहने को सुंदर घर नहीं महल नहीं तो टूटी झोंपड़ी में अपना गुजारा तो कर रहे हैं चिंता क्यों कर रही हो मैंने सुना है कि द्वारकापुरी में आपके एक मित्र रहते हैं तो स्वामी आप द्वारकापुरी क्यों नहीं चले जाते ब्राह्मणी सुशीला आज ब्राह्मणी कहिए स्वामी जिस समय हम गुरु शांतिपन के आश्रम में विद्या अध्ययन किया करते थे तो कृष्ण से हमारी मित्रता हो गई ब्राह्मणी हम कृष्ण जैसे मित्र को पाकर के बड़ी ही प्रसन्न थी परंतु दोष किसी का नहीं मेरा ही कर्म बिगड़ गया मैं अपने पाप को भूल गया मेरा मित्र कृष्ण अपनी मित्रता को निभाने के लिए सब कुछ याद होते हुए भी अपने पाप को भूल गए मेरे साथ वन में गए लकड़ी लेने के लिए गुरुदेव ने 2 मुट्ठी चना दिए थे हमारे लिए मैंने तो अपने हिस्सा के चना खाए विचार भी नहीं किया कि मित्र को छोड़कर के मैं कैसे खा रहा हूँ और ब्राह्मणी बस इसी भूल में मैं कृष्ण के हिस्सा के चना खा गया ब्राह्मणी गुरुदेव को जब पता चला कि
सुदामा कृष्ण के हिस्सा की चना खा गया है। गुरुदेव ने क्रोधा आवेश में आकर के मुझे शाप दे दिया। वही परिणाम फल स्वरूप है। द्वारे द्वारे पर भिक्षा मांगते हैं। द्वारकाधीश मित्र तो थे पर अब नहीं है, क्योंकि मैं एक दीन हूँ, गरीब हूँ, जिसके पास सर ढकने को छत नहीं, तन ढकने को वस्त्र नहीं, पेट भरने को अन्न नहीं। ब्राह्मणी, ऐसे दीन और राजा की मित्रता नहीं होती है। वो 56 कोट यदुवंशियों में मुकुटमणि महाराज हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा उनके दर्शनों के लिए हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं। मैं किस मुंह को लेकर के जाऊं कि मैं द्वारका नाथ का मित्र हूं? ऐसा ना कहो। बार बार तुम्हें क्या समझाऊं, ओ मगने लीला, देख के गरीबी मेरी काहे को नहीं घबरा, देख के गरीबी मेरी बार बार तुम्हें क्या समझाऊं, ओ रजनीना, देख के गरीबी मेरी पूरी द्वारका दूर यहाँ से भारी है, पूरी द्वारका दूर यहाँ से भारी है, कैसे वहाँ पर जाऊं बड़ी लाचारी है, कैसे वहाँ पर जाऊं बड़ी लाचारी है, लाचारी में दिया मोह तो कर रही लाला, देख के गरीबी मेरी काहे को नहीं घबरा, बार बार तुम्हें क्या समझाऊं, ओ मगनीना, देख के गरीबी मेरी क्या रही है घबरा, काहे को नहीं घबरा। ब्राह्मणी, आप चिंता न करो और ये माला लो। कुछ दिनों की बात है, जब वो दिन न रहे तो ये दिन भी न रहे। एक बात और बता दें, एक बार भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि भगवान इस स्थान पर ऐसा कुछ लिख दीजिए कि जो प्राणी सुख में पड़े उसे दुख महसूस हो, और जो सुख में पड़े दुख में पड़े उसे तो सुख महसूस हो, और जो सुख में पड़े उसे दुख महसूस हो। भगवान ने एक पत्थर उठाया और वहां पर लिख दिया कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो ब्राह्मणी, जब वो दिन ना रहे तो ये भी दिन ना रहेंगे। क्यों द्वारका के लिए आप मुझे भेजती हैं? देखिए 750 कोस दूर है यहाँ से द्वारका। स्वामी, तन ढकने को वस्त्र नहीं है। स्वामी देखिए, स्वामी मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ, आप द्वारकापुरी चले जाइए। हो सके तो आपके मित्र आपका कहीं देखे तो गले लगा। ब्राह्मणी, सीता के विशेष आग्रह पर सुदामा जी द्वारकापुरी के लिए प्रस्थान करते हैं। भगवान के दर्शन करने जो जाता है ना, भेंट लेकर के जाता है, वो भेंट द्वारका है। तुम्हारे पास कुछ भेंट करने को है? स्वामी, यदि आप जाने के लिए तैयार हैं तो मैं जाती हूँ पड़ोस में, और बगल में एक पड़ोसी रहते हैं, उससे कुछ न कुछ अवश्य मांगता हूँ। ठीक है, यदि देख लीजिए आपको मांगने से मिल जाए तो फिर क्या जरूरत है कहीं जाने की। देख लीजिए मिल जाए तो। अरे बहन मेरे पति द्वारकापुरी के लिए जा रहे हैं, मुझे थोड़े चावल दे दो। पड़ोसी से चावल मांग कर सुशीला लाती है। ब्राह्मणी, हमें तो अपने से अच्छी आपकी व्यवस्था है। एक बार कहा और तुरंत आते हुए चावल। स्वामी, हाँ जी, ये लीजिए चावल।
चावल मांगते हैं। ऐसा है कमंडल लेकर के हम जा रहे हैं यज्ञ कमेटी के पास, वहाँ से मिल जाए तो दूध मांग करके लाते हैं। आज दूध में चावल डाल करके पसमई बनाओ और यही द्वारका नाथ का भोग लगाओ, आप भी खाओ, बच्चों को खिलाओ, बच जाए तो हमें भी खिलाओ। नहीं स्वामी, आप भूल रहे हैं, ऐसे ही आपने किए थे, जो किए थे हमको देखना पड़ रहा है। अरे ब्राह्मणी जहाँ सत्यानाश वहाँ सभा सत्यानाश। अरे नहीं स्वामी, बताइए पहले 4-4 दिन हो जाते, भोजन नहीं मिलता और 10 दिन इंतजार करेंगे। स्वामी जी आप जाइए द्वारका। चलिए लाइए, आज तो आप ज्यादा पीछे पड़ गई हैं कि द्वारका चले जाइए, द्वारका जाइए। चलो ठीक है, ठाकुर जी की सेवा पूजा करती रहना और सुशीला के विशेष आग्रह पर हमारी प्रतीक्षा नहीं करना कि हम लौट के आएंगे या नहीं आएंगे। नहीं स्वामी, आप आइएगा। हमारी तो आशा ही त्याग दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आओगे कन्हैया, कैसे आओगे कन्हैया, तेरी द्वारिका पुरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। चलते चलते प्रभु का भजन करते करते पैरों में छाले पड़ जाते हैं। सुदामा की शक्ति नहीं, वो सामर्थ्य नहीं जो द्वारका पहुंच जाए। हे कृष्ण, मैं चलते चलते थक गया हूँ। ये गोमती नदी का किनारा है, कसेदु का वृक्ष है, मैं यही थोड़ी देर विश्राम कर रहा हूँ। यदि आपकी कृपा हो जाए तो आप मुझे अपना दर्शन देना। हे जय हो द्वारकाधीश, जय द्वारका। किसी का एक एंड्रॉइड मोबाइल यहाँ पर गिर गया है, अगर किसी को मिला हो तो वह कार्यालय अथवा स्टेज के पास पहुंचाने का कष्ट करें। चलते चलते निरंतर सुदामा जी के पैरों में छाले पड़ जाते हैं। सुंदर पेशेंदुआ पेड़ की छाया दिखाई पड़ती है। गंगा गोमती को पार करके पेशेंदुआ पेड़ के नीचे सुदामा जी सो जाते हैं। निद्रा आ जाती है उनको। उधर द्वारकाधीश भगवान को तो भला सब कुछ मालूम है कि बचपन का मित्र सुदामा उससे मिलने के लिए आ रहा है। द्वारकाधीश भगवान अपने द्वारपालों को आदेश देते हैं, सुदामा जी की पहचान बतलाते हैं द्वारपालों से। सुदामा जी के पैरों की बीमारी फटी होगी, 12 तिलक चंदन लगा होगा। द्वारपाल प्रवीण तुम सुनो बात निकलाए, मित्र हमारो गैल में सो बात आपको लाओ लिवाए। अरे भैया द्वारपालो, कहो प्रभु। आपके लिए मेरो आदेश है, आप जाए। मेरो एक मित्र आ रहा है, आप बापू लेके आए। जो आज्ञा प्रभु। आदेश का पालन करते हुए द्वारपाल सुदामा जी की खोज में निकलते हैं। अरे भैया जय। हाँ भैया विजय, उनकी आज्ञा हुई है कि उनके कोई मित्र आ रहे हैं। हाँ भैया, चलो चल के लेकर के आते हैं। चलो भैया। ये जगह तो वही है जो जगह भगवान ने बताए थे। हाँ भैया। गोमती गंगा का किनारा है। हाँ भैया। कसेदुआ लक्ष्मी है। हाँ भैया। कहीं यही तो नहीं है भगवान के बताए। हाँ भैया, यहाँ तो कोई सो रहा है। भगवान ने जो चिन्हारे बताए थे, इनके देखो पैरों की बीमारी फटी है या नहीं। हाँ, मस्तक में चंदन भी है। भैया यही है भगवान के मित्र। ऐसे नहीं, इनको यहाँ मत जगाओ, इनको अपनी माया के द्वारा द्वारकापुरी पहुंचा दो। ठीक है, वहीं पर इनको जगा दिया जाएगा। ठीक, बोले द्वारकाधीश की जय। आओ
अरे भैया जय, रास्ते में ब्राह्मण देव सो रहे हैं। हाँ भैया, इनको जगाओ। हाँ जगाना तो है। तो ऐसा करो कि मुझसे जयकारा करवाओ, मैं इनके कान में जयकारा बोलूं। ठीक है, मैं बोलूंगा देखकर इस भगवान की जय। हाँ तुम जगाओ, सभी लोग ऊपर हाथ करें। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। मैं तो सोया था जंगल के मैदान में, यहाँ जय बुल रही द्वारिकाधीश की। क्या पूरी द्वारिका में तो आ ही गया, क्या पूरी द्वारिका में तो आ ही गया। क्या अद्भुत लीला है मेरे भगवान की, क्या पूरी द्वारिका में तो आ ही गया। सुदामा जहाँ सोए थे बियावान जंगल था, गोमती नदी का किनारा था, पसेदु का वृक्ष खड़ा था, वो तो दिखाई नहीं दे रहा है। बड़े सुंदर सुंदर महल बने हुए हैं, बड़ा ही सुंदर प्रकाश हो रहा है, लोग बैठे हैं, देवताओं की तरह लग रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं सुदामा जंगल में सो रहे थे, कोई जंगली जानवर आया होगा, हमें खा गया है और हम मर के स्वर्ग में पहुंच गए। पर सुदामा कहते हैं जो मर जाता है उसके साथ में कुछ नहीं जाता है, तुम्हारा डंडा है। ब्राह्मणी ने चावल दिए थे, चावल भी साथ में है। मरे तो नहीं है, अभी मरे नहीं है, पर पता नहीं कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहे हैं हम, कहीं सोते सोते स्वप्न देख रहे हो। वाह, बनाने वाले की कारीगरी, कितने सुंदर महल, और महलों के द्वार पर कितने सुंदर चौकीदार बना दिए हैं। पता नहीं ये मसाले के हैं या कहीं चलने फिरने वाले हैं, कैसे पता चलेगा। कोई नहीं है, एक एक डंडा मार के देखता हूँ। यदि मसाले की होगी गिर जाए, मिट्टी की होगी गिर जाएगी, मसाले की रहेगी तो खड़ी रहेगी। कोई चौकीदार आएगा यहाँ पर, इनकी रखवाली करने वाला होगा, उसी से पूछ लेंगे कौन सा नगर है, यही उपाय ठीक है। अच्छा, एक के गाड़ी बना दिया, एक बिना गाड़ी के गाड़ी, दोनों गाड़ी में सफा कर दिया। चलिए देखते हैं। ये तो बिल्कुल मिट्टी की है, लग तो ऐसे नहीं थी बोले। ये कुछ ऐसी लग रही है कमजोर सी, इसी को देख। पागल मानुस है, रोटला उटला खाई से, कहाँ से आई है, कहाँ जाए है, कहाँ जाए है। सोराम से बनाने वाले ने इनको कितना सुंदर बनाया, मगर भाषा बिगाड़ दी। छई छह छई छह। भैया ये कौन सा नगर है? इन्होंने गुरु नाम द्वारकापुरी छह द्वारका है भैया से। ब्राह्मणी कह रही थी एक द्वारका है, रास्ते में चलते चलते छह द्वारका बन गई। ये सीधे सारे ब्राह्मण देव है, हमारी भाषा को समझ नहीं पा रहे, इनसे हिंदी में बात करें। पंडित जी हम तो फंस गए। राम राम। भैया अब समझ में आ रही है? हाँ भैया, जय गोपाल जी की। अभी आप पहले बहुत अच्छी भाषा बोल रहे थे, छू छू छू। वो गुजराती भाषा है। अच्छा, गुजराती भाषा। हाँ, आज समय काफी आदमी गुजरात में खड़े हैं, द्वारका में। तो ये कौन सा नगर है? ये भेद द्वारका है। ये द्वारकापुरी है। हाँ हाँ। और आप क्या बोल रहे थे? छह। गुजराती भाषा में प्रत्येक शब्द के पीछे छह लगता है, जैसे कि हिंदी भाषा में आपकी माला छह। अच्छा, हिंदी भाषा में माला है, माला है, गुजराती में माला छह। यानी माला छह, आप छह, हम छह, अच्छा तुम छह, छह, तुम्हारी पगड़ी छह, हाँ। तुम्हारे बाप छह। बाप एक छह। बाप एक ही रहेगा, बाप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नहीं
एक ही खाली भाषा है। अच्छा यानी रहेगा है तो बाप रहेगा एक, मगर बोला जाएगा 6। एक छः एक 6। बहुत सुंदर भाषा है। हम जब घर जाएंगे ना, हाँ। हम ब्राह्मणी से कहेंगे हम आ गए 6। ब्राह्मणी कहेंगे आप तो अकेले हैं, हम एक पहले आए हैं, 5 पीछे से आ रहे हैं। परंतु आप वापस कहाँ से जाएंगे? मतलब भैया आप यहाँ क्यों आए? एक बात बताइए, हाँ हाँ, हम द्वारका ही तो आए हैं, द्वारका नहीं आए था। कहाँ जा रहे हैं? अपने मित्र से मिलने। अच्छा, कहाँ रहते हैं आपके मित्र? कहाँ रहते? द्वारका तो बहुत बड़ी है, तो कहाँ है? पता नहीं है। भैया हम पता ठिकाने तो नहीं जानते। अच्छा, उनका कुछ नाम है? मैंने तो सुना था कि हमारे मित्र द्वारका के सम्राट राजा हैं। अच्छा, राजा है। बहुत बड़ी राजा है। 56 करोड़ ये वंशियों की सभा एकत्रित होती है। 56 करोड़। 56 करोड़। उनमें से कोई आपके राजा भी है, मित्र है जो, ऐसा भी तो कुछ नाम है, शायद हम जानते हो। भैया हाँ भैया, क्या नाम मैं है? उनका नाम जानता हूँ। क्या नाम है? मेरे मित्र का नाम है कृष्ण। आप तो इस प्रकार से नाम दे रहे हैं जैसे कि कोई साधारण नर का नाम लिया जाता हो। आप जानते नहीं, उनके नाम लेने से पहले उपाधियां लगाई जाती हैं। श्री श्री छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र गौरव श्री श्री महाराजा विराज 56 करोड़ कृष्णचंद्र सरकार की जय। भैया प्रत्याहारी, जो आप श्री श्री लगा रहे हैं ना, कृष्ण ने कहा था कि सुदामा में उपाधियों से रहित हो, मुझे किसी उपाधि की आवश्यकता नहीं है। भैया प्रत्याहारी, मुझसे तो गलती बन गई। आप नहीं जानते आपके महाराज को ब्रज में किस किस नाम से बुलाया गया। कोई कन्हैया कहता, कोई कान्हा कहता, कोई माखन चोर कहता। अरे वो नटखट ढीठ लंगर लवार, ऐसा कह कह करके आपके महाराज को वहां ब्रज में बुलाते थे लोग। देखो देखो ये गरीबी का कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा करीब आ गया है, मिलने सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, मिलने सका बधू नसीब आ गया है। बारिश
पंडित जी, एक बार मेरी खबर उस द्वारिकाधीश तक पहुंचा दो कि अब आपके बालापन के मित्र सुदामा, मैं जाति का ब्राह्मण हूँ, आप चिंता न करें, मेरा नाम सुदामा है, बस मेरा नाम बता देना। आप यहाँ बैठ जाइए, हम अभी जाके समाचार पहुँचाते हैं जैसा भगवान का भैया यहाँ से कोई भगाएगा तो नहीं? कोई नहीं बनाएगा, बैठ जाइए। भैया मेरा नाम जरूर याद रखना, मेरा नाम सुदामा है। बोलिए द्वारकाधीश की। महाराज भगवान के जीवन की जय जयकार हो। मैं बदन डोरी का सेवक हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। महाराज कहिए भैया द्वारपाल। प्रथम डोरी पर एक विचित्र ही गरीब दीनहीन ब्राह्मण देव आए हैं। आपको अपने बचपन का मृत्यु बता रहे हैं। पूछने पर अपना नाम कुछ सुदामा करके कह रहे हैं। क्या कहा? मेरा भैया सुदामा आयो है। जी हाँ। भैया सुदामा। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले सुदामा मोहन है, लगाया गले सुदामा मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। मेहमान के साथ अजीबा गया है, मेहमान के साथ अजीबा गया है, द्वारे सुदामा अजीबा गया। अपने बने कृष्ण सुदामा की दीन दशा को देख करके कन्हैया के बेटे बड़े अश्रु आंखों में आ जाते हैं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। हे कृष्ण कहो भैया। मैं आपके लिए प्रणाम करता हूँ। आप दीन बंधु हैं, भक्त वत्सल हैं, करुणा के सागर हैं। आपने अपने नाम को साफ सिद्ध कर दिया कि आप दीनों पर दया करने वाले हैं। इस दीन सुदामा का नाम सुनकर के आप प्रथम जोड़ियों तक भागे चले आए। हे कृष्ण तुम्हारे दर्शन करने की इच्छा थी मेरी, बस अब तुम्हारा दर्शन मिल गया। अब मैं जा रहा हूँ। नहीं भैया, आप हमारे राजमहलों में पधारे। तभी अपने बचपन के लगे सुदामा को अपने ही नीचे सिंहासन पर द्वारकाधीश भगवान विराजमान करते हैं। बड़ी बड़ी राजा महाराजा वहाँ बैठे होंगे, सुनेंगे कि कृष्ण का मित्र आया है। ऐसी हाल बीमारी सो पग कंटक जा लगे कुंजो। हाय महादुख पायो सखा ना आए यहाँ, कितने दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा नीति रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जल से पग धोए। अरे भैया,
मेरो भैया सुदामा आवेगो और अपने गले पे लगावेगो और आज भैया तुम आ गए हो। अरे वो कन्हैया, आप कह रहे हैं जब आप इस सिंहासन पर बैठा करते तब हमारी आपको याद आती। हाँ भैया। और कृष्ण, यहाँ तो हमारे जीवन में ऐसा कोई क्षण नहीं था जिस क्षण हम तुम्हारा नाम न लेते हो। कृष्ण, कहो भैया। एक टूटी फूटी झोंपड़ी में हम और तुम्हारी भाभी रहते थे। जब बरसात आती, कृष्ण, हवा की झोंकाओं से इस झोंपड़ी के फूस उड़ जाता। कृष्ण, कहो भैया। तेरी भाभी लगन इस तरह से मेरे साथ अपना जीवन काट रही थी, परंतु कृष्ण हम खुश थे क्योंकि तेरा भजन तो करते थे। दिन रात जब उस कुटिया में बरसात का पानी आता, कृष्ण, एक कोने में तेरी भाभी बैठ करके तेरा नाम जपती, एक तरफ बैठ कर मैं तेरा नाम जपता। कृष्ण, सारी रात तेरा नाम लेते लेते कट जाती, दुख का तो पता ही नहीं चलता था कि हमारी कुटिया में कहीं से जल भी आ रहा है। हे कृष्ण, कहो भैया। पर तू दुखी ना हो। यदि तुझे यहाँ कोई कष्ट है ना तो मेरे साथ चलना, वही दोनों मित्र अपनों एक साथ प्रसन्न रहेंगे भैया। ना भैया, मोकू कौचू का सुनाए। अरे भैया, मेरी भाभी ने मेरे काजे अच्छू सौगात भेजी है तो मोकू दे दे भैया। हाँ भैया। सौगात? हाँ भैया। तुम्हारे लिए? हाँ भैया। कृष्ण, अब तुमसे छुपाना ही क्या है? अंतर्यामी हो, घट घट की जानने वाले हो। हे कृष्ण, अरे जिसका भरे न पेट हुआ पे धरी का भूत, जिसके घर में खुद अपना पेट भरने के लिए कुछ न हो, तुम्हारे लिए भेंट कहां से आई? उसने सूखी राम राम कह दिया है कि द्वारकाधीश से मेरी राम राम कह देना। हाँ भैया, मेरी भाभी मुझसे बड़ा ही प्यार करे है। इसलिए करती है, मगर भेंट के लिए कुछ नहीं था। भैया जी का है? अरे हाथ तो कर रहा। भैया तेरे। अरे ये भजन फैल गया है, सुनो सुनो। तभी बहुत छुपाते हैं सुदामा जी। कन्हैया, कृष्ण तेरी भाभी पड़ोस से चावल मांग करके लाई हो, सबके सामने मत बोल, इन्हीं को सब कुछ मान लेना गोविंद। यही है सुशीला की हुई भेंट को बहुत छुपाते हैं काफी सुदामा जी, लेकिन द्वारकाधीश भगवान तो सब कुछ जानने वाले हैं। बड़े प्रेम के साथ सुशीला की दी हुई भेंट चावल का बड़े प्रेम से भोग लगाते हैं। पहली मुट्ठी हरी 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 रुक्मणी पकड़ो मीन आप क्या करने लगे?
मैं हूँ विकल अति सोच में, प्राण नाते बतलाओ जाकर रहेंगे किस लोग में। ना राग के ना रंग के कुछ रंग के होना चाहते हो, अपने हाथों से नित्य कीट होना चाहते हो। स्वामी ये वही जाति के ब्राह्मण है जिन्होंने आपकी पे रात मारी। क्यों रस में विश्वास कियो, खाना दियो एक और पंखा, दे तो भैया सुदामा को 3 लोग, क्यों करी अपने मन शंका। भावनी मोह जिनाए वाले, कौन रहे जग में श्रीलंका। लोग कहे यार मित्र दुखी, और हमसे सहाना जात कलंका। हे रुक्मणी जी, ये आप क्या कह रही हैं? ये वही जाति के ब्राह्मण हैं जिन्होंने हमारी छाती पे लात मारी थी। आपको शायद पता नहीं, ब्राह्मण तो पृथ्वी के देवता माने जाते हैं। आप जाएं, भैया सुदामा के लिए भोजन बनाएं। चाय पहले भेज दीजिए, ठंड पड़ रही है। बोली द्वारकाधीश भगवान की दिन पर लीला का समापन है और कल दोपहर में आप लोग बहुत सुंदर लीला दर्शन करेंगे। धन से किसी का स्वयं